पुरानी नेपाल की हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारों पर नए दरार, जैसे घर खुद दर्द में हो। रात के 3 बजे घंटी अपने आप बजती है। टिंग टिंग। मां पूजा के कमरे में बैठी है, पर दिया बार बार बुझ जाता है। उसके कान में एक ही आवाज गूंज रही है, मां, दरवाजा खोल। सीढ़ियों पर नीरू फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। बेसमेंट से मिट्टी खुद ब खुद ऊपर आ रही है, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलना चाहता हो। टूटे शीशे में सिर्फ नीरू नहीं दिखती, उसके पीछे एक और परछाई है, बड़ी, टेढ़ी, बिना चेहरे की। मां रोते हुए बोलती है, तू मेरी बेटी नहीं है। नीरू की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, वो सिर्फ शुरुआत थी। बेसमेंट का दरवाजा बंद है, लेकिन हवा नीचे से आ रही है, ठंडी, गीली, जैसे जमीन सांस ले रही हो। मां सीढ़ियों पर बैठ जाती है। वो रो नहीं रही, क्योंकि उसके आंसू सूख चुके हैं। दीवार पर हाथों के निशान अब हिलते हैं, जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। घर घर। मां अपनी ही आवाज सुनती है पीछे से, डर मत, मैं हूं। वो मुड़ती है, कोई नहीं, पर उसके कान के बिल्कुल पास सांस चलती है। बेसमेंट के शीशे के पीछे एक छोटा सा पैर जमीन पर घिसटता है। 1, 2, रुक जाता है। मां अपनी यादों में खो जाती है। एक रात, सालों पहले, जब नीरू को बेसमेंट में बंद किया गया था। वजह याद नहीं, सिर्फ आवाज याद है, मां, अंधेरा मुझे देख रहा है। ऊपर कमरे में घंटी बजती है, पर कोई हाथ नहीं छूता। शीशे में मां का चेहरा दिख रहा है, पर आंखें नीरू की हैं। वो अपने ही रिफ्लेक्शन से बोलती है, तो जिंदा है या सिर्फ मुझे लग रहा है? तभी बेसमेंट के अंदर से धीमी हंसी। लग रहा है मां। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है। अंदर कुछ पड़ा है, एक छोटी सी चप्पल, खून से भीगी हुई। मां का दिमाग कहता है, भाग जा, पर पैर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ भय नहीं, याद है। और यादें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। बेसमेंट सिर्फ जगह नहीं होती, कभी कभी वो याद होती है। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला है, ना पूरी रोशनी अंदर जा रही है, ना पूरा अंधेरा बाहर आ रहा है। बीच में मां खड़ी है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई फैसला नहीं कर पा रहा, भागना या गिरना। नीचे से आवाज आ रही है, पर आवाज बोल नहीं रही, याद दिला रही है। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही है। दीवारों पर नम मिट्टी चिपक रही है, जैसे बेसमेंट पसीने में हो। 1, 2, 3 सीढ़ी। मां का दिमाग बोलता है, यहां कभी किचन का सामान रखा होता था, पर दिल बोलता है, नहीं, यहां कुछ और था। दीवार पर चौक से बनी एक लाइन दिखाई देती है। उसके नीचे लिखा है, नीरू, 5 साल। मां की सांस रुक जाती है। उसे याद आता है जब नीरू पहली बार रात में चीखी थी, बिना वजह, बिना सपने, सिर्फ एक लाइन बोली थी, यहां कोई और भी है। मां ने तब डांट दिया था, और उसी रात नीरू को बेसमेंट में सुला दिया गया था। बस एक रात, मां ने कहा था, पर रात कब खत्म हुई किसी को याद नहीं। बेसमेंट के बीच में एक पुराना गद्दा पड़ा है, उस पर बाल चिपके हुए हैं, छोटे बच्चे के बाल। मां हाथ बढ़ाती है, और उसे अपना ही हाथ पकड़ा हुआ महसूस होता है। वो पलट कर देखती है, वहीं खड़ी है वो खुद, पर आंखें काली हैं, और होठों पर वो मुस्कुराहट जो मां कभी नीरू के चेहरे पर नहीं देख पाई थी। तुम मुझे छोड़कर ऊपर चली गई थी, रिफ्लेक्शन बोलता है, पर मैं यहीं रह गई। बेसमेंट की दीवार पर अब सिर्फ छोटे हाथ नहीं, नाखून के निशान हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मां का दिमाग भागने लगता है, फ्लैशबैक्स टूट टूट कर। एक रात जब नीरू ने खाना नहीं खाया, एक रात जब नीरू ने बोलना बंद कर दिया, एक रात जब बेसमेंट से आवाज आनी बंद हो गई और किसी ने जाकर चेक नहीं किया। मां जमीन पर बैठ जाती है, तभी पीछे से आवाज, अब याद आ रहा है। वो पलटती है, बेसमेंट के कोने में नीरू बैठी है, वैसी नहीं जैसे बच्ची होती है। उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा टेढ़ी है, आंखें ब्लिंक नहीं करती, और पैर जमीन को छू रहे हैं, पर शैडो अलग डायरेक्शन में जा रही है। नीरू, मां बोलती है। नीरू सर उठाती है और कहती है, मुझे यहां बंद करने के बाद तुम्हारी नींद कैसे आई थी मां? बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ऊपर से आवाज आती है,
घंटी बजने की, पर इस बार पूरे घर में। माँ चिल्लाना चाहती है पर आवाज गला छोड़ देती है। नीरू उठकर चलती है। हर कदम के साथ दीवार पर एक नया हाथ उभर आता है। मैं यहां अकेली नहीं थी, नीरू बोलती है, बस तुमने कभी सुना नहीं। अब बेसमेंट के अंधेरे में और भी परछाइयां हिल रही हैं, छोटी, टेढ़ी, अधूरी, जैसे वो सब कभी यहीं थे। माँ का दिमाग टूटने लगता है। वो अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर पा रही। क्या मैंने ही उसे मारा? क्या वो कभी जिंदा ही नहीं थी? या क्या मैं अब भी ऊपर हूं और ये सब सिर्फ सजा है? नीरू माँ के बिल्कुल पास आ जाती है, इतनी पास कि उनकी सांसें एक हो जाती हैं, और धीरे से बोलती है, माँ, मैं वापस आई नहीं हूं, मैं कभी गई नहीं थी। बेसमेंट की लाइट बुझ जाती है। सिर्फ आवाज बचती है, एक बच्ची की जो कहानी सुना रही है। कुछ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, कुछ यादों से बनते हैं। बेसमेंट की लाइट बुझ चुकी है, पर अंधेरा पूरा नहीं है, क्योंकि माँ की आंखें अब भी खुली हुई हैं। उसे लगता है वो खड़ी है, फिर लगता है वो बैठी है, फिर लगता है वो गिर चुकी है। समय टूट चुका है। बेसमेंट की दीवारों से आवाज आती है, थंप थंप, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। और तब माँ को समझ आता है, ये आवाज घर की है। हवेली सांस ले रही है। ऊपर के कमरों में दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, अलमारियों के शीशे कांप रहे हैं, और हर कमरे में एक ही चीज हो रही है, यादें रिपीट हो रही हैं। माँ देखती है अपनी ही परछाई को रसोई में खड़े हुए, हाथ में थाली, आंखों में थकान, और मन में सिर्फ एक ख्याल, बस शोर बंद हो जाए। वो सिर्फ बच्ची है, परछाई बोलती है, ज्यादा सोचना बेकार है। बेसमेंट में नीरू हंसती है, हंसी तेज नहीं पर बहुत लंबी। माँ, नीरू कहती है, तुमने मुझे चुप कराना चाहा था, पर घर को कौन चुप कराता? दीवार पर नए निशान उभर आते हैं, इस बार हाथों के नहीं, चेहरों के, अधूरे चेहरे, बिना आंखों के, बिना मुंह के, जैसे किसी ने उनकी पहचान मिटा दी हो। माँ चिल्लाती है, पर आवाज सिर्फ उसके दिमाग में गूंजती है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसके बाल सहला रहा है। वो पलट कर देखती है, नीरू नहीं है, माँ खुद है, पर वो माँ जो कभी खुद बच्ची थी, दबी हुई, छुपी हुई और बिना सुने गई। तुमने मुझे भी सुना था कभी? वो माँ पूछती है। बेसमेंट का फर्श धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है, जैसे घर कह रहा हो, अब सच के और पास आओ। फ्लैशबैक पर फ्लैशबैक। एक रात जब माँ ने दरवाजा बंद किया, एक रात जब आवाज धीमी होती गई, एक रात जब सुबह हुई और घर शांत था, बहुत शांत। ऊपर कमरे में एक पुरानी घंटी जोर से बजती है, इस बार उस पर खून लगा हुआ है। माँ को याद आता है, नीरू का कमरा कभी साफ क्यों नहीं होता था, क्यों हवा हमेशा ठंडी रहती थी, क्यों घर में कोई मेहमान ज्यादा देर नहीं रुकता था। क्योंकि घर सब सुनता था और घर सब याद रखता था। नीरू की आवाज चारों तरफ से आती है, तुमने सोचा मैं मर गई, पर घर ने मुझे संभाल लिया। बेसमेंट की दीवार गिरती है, उसके पीछे एक और कमरा, छोटा, बंद, और उसमें सिर्फ एक बच्ची का स्केलेटन। माँ की आंखें फट जाती हैं, पर स्केलेटन सिर्फ एक पल के लिए दिखता है, फिर वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाज। सच देखना भी याद रखना होता है माँ। माँ घुटनों पर गिर जाती है, उसके होंठ हिलते हैं, माफ कर दे। नीरू सामने आती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल करीब, और कहती है, ये माफी नहीं है, ये तुम्हारी बारी है रहने की। बेसमेंट का दरवाजा ऊपर से बंद हो जाता है, और इस बार चाबी घूमती हुई सुनाई देती है। ऊपर घर शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर दीवारों के अंदर किसी बच्ची की कहानी फिर से चल रही है। सबसे भयानक चीज भूत नहीं होती, याद होती है। बेसमेंट बंद है, पर मां को अब अंधेरा महसूस नहीं होता, क्योंकि अंधेरा उसके अंदर शिफ्ट हो चुका है। उसे लगता है वो चल रही है, पर पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। हवेली के अंदर रास्ते बदल गए हैं, सीढ़ियां अब ऊपर नहीं जाती, कमरे अब किसी जगह तक पहुंचते ही नहीं। घर अब एक भूल भुलैया है। दीवारों पर तस्वीरें लटकी हैं, पुरानी, बिना फ्रेम के। हर तस्वीर में एक ही चेहरा, नीरू, पर हर तस्वीर में उसकी उम्र अलग है, कहीं 5 साल, कहीं 10, कहीं बिल्कुल मां जैसी। मां एक तस्वीर को छूती है, तस्वीर बोल पड़ती है, तुमने मुझे यहां छोड़ दिया था। अचानक कमरा बदल जाता है, अब वो रसोई है, वही रात, वही थकान, वही चीख जो कान के अंदर गूंज रही थी। छोटी नीरू कोने में बैठी है, घुटन से सांस ले रही है, पर मां का ध्यान उस पर नहीं, चूल्हे पर उबलते दूध पर है। दूध गिरता है,
जल जाता है और आवाज आती है, नीरू की नहीं, घर की। तुमने पहले मुझे जलाया था, घर कहता है, अब मैं तुम्हें जलाऊंगा। मां पीछे हटती है, पर रसोई की दीवार पिघलने लगती है, जैसे मिट्टी नहीं, जैसे मांस हो। उसमें से हाथ निकलते हैं, छोटे, कमजोर, उंगलियों पर अभी भी खून के दाग। मां, हर हाथ बोलता है, मां, मां, मां। आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि मां अपने कान पकड़ लेती है, और तब सब शांत। सिर्फ एक आवाज बची है, नीरू की। पर वो बाहर से नहीं, मां के अंदर से आ रही है। तुम मुझे बाहर ढूंढ रही हो, आवाज कहती है, मैं तो तुम ही हो। मां गिर जाती है, सांस तेज, आंखें फैली हुई। झूठ, वो चिल्लाती है। अचानक शीशा सामने आता है और उसमें मां का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। आंखें काली होती जा रही हैं, होंठ मुस्कुराहट में जम रहे हैं, और आवाज बिल्कुल नीरू जैसी हो जाती है। तुमने मुझे चुप रहना सिखाया, रिफ्लेक्शन कहता है, अब तुम्हारी बारी है। ऊपर कमरे में घंटी बजती है। इस बार कोई पूजा नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक कुर्सी, और कुर्सी पर मां बंधी हुई। सामने पूरी हवेली खड़ी है, जिंदा, सांस लेती हुई। दीवारें बोलती हैं, इस घर में रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, खामोशी। नीरू अंधेरे से बाहर आती है, बिल्कुल बड़ी, बिल्कुल शांत। तुम मुझे मां नहीं बना पाई, वो कहती है, पर घर ने मुझे बना दिया। मां के होंठ कांपते हैं। तू क्या चाहती है? नीरू झुककर उसके कान में फुसफुसाती है, तुम्हारी जगह। लाइट्स एक एक करके बंद होती हैं। हवेली में सिर्फ एक कमरा रोशन है, और उसमें नई मां खड़ी है, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल नॉर्मल। बाहर से हवेली शांत लगती है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर बेसमेंट में अब भी कोई धीरे धीरे दीवार पर उंगली घुमा रहा है, और फुसफुसाहट आती है, कौन बच गया? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो रह जाती हैं। सुबह हो चुकी है, हवेली के बाहर धूप है, चिड़ियां बोल रही हैं, गांव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लोग कहते हैं वहां सब ठीक हो गया है, घर शांत है अब। और सच में घर शांत है, बहुत ज्यादा शांत। अंदर एक औरत चल रही है, साफ कपड़े, बंधे हुए बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। लोग उसे मां के नाम से जानते हैं, पर जब वो बोलती है, आवाज थोड़ी ज्यादा पतली लगती है, थोड़ी ज्यादा ठहरी हुई, जैसे हर शब्द बोलने से पहले याद किया जाता हो। वो रसोई साफ करती है, पानी भरती है, दीवार पर लगे एक पुराने दाग को रोज कपड़े से रगड़ती है। दाग जाता नहीं, क्योंकि वो दाग नहीं, याद है। रात को जब पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, वो औरत बेसमेंट के दरवाजे के पास जाकर रुकती है। चाबी उसके हाथ में होती है, पर वो कभी दरवाजा नहीं खोलती। अंदर से आवाज आती है, धीमी, टूटी हुई, बिना चीख के, मां। औरत के हाथ कांप जाते हैं, पर चेहरा शांत रहता है। चुप, वो धीरे से बोलती है, घर को जगाना मत। बेसमेंट की दीवार पर नए नाखून के निशान पड़ जाते हैं। ऊपर कमरे में शीशे के सामने खड़ी औरत अपना चेहरा देखती है, और एक पल के लिए रिफ्लेक्शन लेट हो जाता है। उस पल में दो चेहरे दिखते हैं, एक औरत का, एक बच्ची का, आंखें बिल्कुल एक जैसी। औरत शीशा कपड़े से ढक देती है। तुम यहीं हो, वो फुसफुसाती है, और मैं यहीं। समय गुजरता है, सालें। गांव के बच्चे कहते हैं रात को हवेली से किसी बच्ची के चलने की आवाज आती है, कभी घंटी बजती है, कभी हंसी। पर जब कोई पूछता है, औरत सिर्फ मुस्कुराती है। पुराना घर है, वो कहती है, आवाजें होती रहती हैं। एक रात बिजली चली जाती है, हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सीढ़ियों पर कोई ऊपर आ रहा है, धीरे, बिना आवाज के। औरत रसोई में खड़ी है, पानी का ग्लास हाथ में। आवाज पीछे से आती है, मां, अब मेरी बारी है। औरत पलटती नहीं, बस कहती है, तुम कभी बारी पर नहीं आई। अंधेरा हंसता है, और उस हंसी में घर की सारी दीवारें कांप उठती हैं। सुबह जब लोग आते हैं, घर बिल्कुल बंद मिलता है। अंदर कोई नहीं, ना औरत, न बच्ची। बेसमेंट की दीवार पर दो हाथों के निशान होते हैं, एक छोटा, एक बड़ा, और बीच में लिखा होता है, घर ने अपना फैसला कर लिया। हवेली आज भी खड़ी है, बिल्कुल शांत। पर अगर रात को वहां से गुजरो
तो लगता है जैसे घर तुम्हें देख रहा हो और धीरे से पूछ रहा हो, तुम भी चुप रहना जानते हो ना?